हमें जमीनों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हम संसाधन बढ़ाएंगे। संसाधन बढ़ने के लिए हम जो अतिक्रमण हटाएंगे उन सामानों को रखने के लिए तो सभी काम के लिए जमीन चाहिएगी। तो और लेआउट, क्योंकि शहर का लेआउट जो बनाया 2013 के बाद अभी तक कोई भी लेआउट का प्लान नहीं बनाया गया, और इसमें करीब 1 करोड़ रुपए का खर्चा हमारा आएगा, क्योंकि अधिकतर बिना लेआउट के चक्कर में हमारे पट्टे रुक जाते हैं। ऐसे शहर के बहुत हिस्से हैं जो बिना लेआउट के कारण पट्टे रुके हुए हैं। अगर पूरे शहर का एक लेआउट बनता है तो हमें भी बहुत फायदा होता है, और पट्टा जो बन रहा है उसमें भी बहुत सहूलियत मिलेगी। तो आप सभी से अनुमोदन के लिए कार्रवाई चाहूंगा कि आप सभी इसका प्रस्ताव पास करें। सारे कामों के लिए मेंबर्स को एक टीम बनाई जाए और हर मेंबर को एक साथ 5 मेंबर लिए जाए। लेआउट की बात है सर, लेआउट जो पुराने हैं कुछ तो ऐसा है कि जो पुरानी आबादी है जो बस चुकी है उसमें उसी खसरे नंबर में आधों को तो पट्टा दे दिया और आधों को नहीं दिया कि इसका लेआउट नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसके लेआउट जो भी है अपने गंगापुर का अब तक जो 2013 तक का बना हुआ है उसकी एक लिस्ट जारी करें। उसकी कोई फाइल है, ना तो नक्शे मिलते हैं ना फाइल मिलती है, तो उसको भी एक बार जिनके लिए लेआउट बना रहे हो एक 90% जो आबादी बस चुकी है पुरानी, तो उसको जो सुमो मोटो जो भी होती है आपकी, हाँ सुमो मोटो में लेके और सारे पट्टे निकाले मेरे वार्ड में सर नंबर 6 स्कीम उसमें तो पट्टे बनते हैं 90 तो होगा सर, नंबर 6 में है। आप लिखो इसमें 6 नंबर स्कीम के लिए भी हम कोई कर सकते हैं। लोगों को फायदा मिल सके, बस्ती बसी चुकी हो सके, कोई फायदा मिल सके तो दिक्कत नहीं है। मेरे साहब जैसे 200 वर्ष हो गए और सालों तक आपको बसे हुए 200-300 वर्ष हो गए और वहाँ पे 40-50 के लोग हैं, वे रोज कुआं खोदते, रोज अपना पेट भरते। उन लोगों के लिए और पुरानी आबादी के लिए क्या ऐसा किया जाए जो कैंप लगा करके और उनको पट्टा दिया जाए, उनका वो फायदा दे। अभी शहरों का समय प्रदर्शन आ रहा है, उसमें बहुत तेजी से पट्टे बनेंगे और ये सारी जो योजनाएं हैं उसमें क्रियान्वित होंगी। उनको क्या है, वो बिल्कुल गरीब लोग हैं, उनको 1 रुपया से पट्टा दे दिया जाए। उनको देखो ऐसा संभव नहीं है, नहीं ऐसा नहीं, अगर उनका नियम है, मैं यो साहब को बताना चाहता हूँ, वे वास्तविकता अगर ऐसे नहीं बस होंगे। जब एक ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत में आया करता था, ऐसा है इसमें 70 साल हो गए। एक डिटेल गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग जो भी नियमानुसार होगा वो कार्रवाई की जाएगी। उनमें साहब पार्षद की सरकार उसमें जो भी छूट दे, सरकार बहुत जल्दी बहुत बड़ी छूट दे रही है, क्योंकि आम आदमी परेशान है। पट्टा मिलेगा तो उसको लोन मिलेगा। गवर्नमेंट का पूरा प्रयास है इस और बहुत जल्दी कैंप लगने वाला है। इसमें क्या है सभापति जी और साहब, मैं बता रहा हूँ आपको, पट्टों के लिए जो वास्तविकता में है ना, जो वैसे लोग हैं वो तो पट्टा नहीं पाते, मगर वो गरीब उनके पास व्यवस्था नहीं है, उनको पट्टा होगा तो उनको लाभ मिलेगा, तो उनको बाढ़ का एक कैंप लगा करके पट्टा दिया जाए। अरे ये पट्टे का इसलिए लग रहा है, फरवरी में या मार्च के फर्स्ट वीक में चालू होगा आपका ये प्रोग्राम। और राज्य सरकार सिद्धता भी देकर उनको सभी पार्षद अपने अपने वार्ड में जाके ऐसे लोगों की लिस्ट बनाए ताकि प्रशासन शहरों का सिर्फ जब भी आए तो अपन उन लोगों को बहुत बढ़िया बात है गोविंद जी ने, कि हम पार्षद अगर रिकॉर्ड तो हमारे जो तैयार रखें। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि उसमें फिर अनावश्यक विलम्ब ना हो। एक साहब मेरा निवेदन है ये लेआउट के संदर्भ में, जैसे जो अभी मदन जी ने क्वेश्चन उठाया था कि जो पुरानी कॉलोनी है ना, जैसे 50-50 साल हो गए उनके लेआउट नहीं, जैसे मेरे वार्ड की बात करूँ मैं भोपा कॉलोनी, तो मतलब मेरा जन्म नहीं उससे पहले कॉलोनी है, अगर हम पट्टे की बात करते हैं लोग पट्टे के लिए सकते हैं, ऐसा भाई साहब लेआउट नहीं है उसमें जोमोटो के तहत पट्टे बनाएंगे, ये बहुत जल्दी। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसको जोमोटो के तहत इसको लेआउट से प्रावधान रखेगी कि भाई क्या कोई ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी इस और प्रयास चालू है। धन्यवाद। अब एजेंडा नंबर 11 सर जी, सर एक निवेदन बोर्ड के लिए ये मेरा किसी निजी को नहीं। सर अपने सद्भावना में बोर्ड मीटिंग के लिए एक ऑफिस बना हुआ है, अब 60 पार्षद हो चुके हैं, क्यों ना अपन उसमें सर उसको कंप्लीट बोर्ड मीटिंग के लिए अभी बोर्ड बना कंप्लीट नहीं है, अभी वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी सबसे पहले आए महोदय आए थे ना, सबसे पहले उन्होंने इसी के लिए बात की कि अब मेंबर बढ़ चुके हैं, उसमें एसी की व्यवस्था भी की जाए, वो तो तैयार हो बिजली लेके आना कहाँ से लाने की बिजली करो। सर एक निवेदन हो रही सर अपने 4 मिस्त्रियों की भर्ती। एजेंडा नंबर 11 माननीय
न्यायालय एनजीटी के निर्देशानुसार लीगेंसी बेस्ड हम कचरे के निस्तारण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पर विचार। सम्मानीय सदन, कचरे की समस्या संपूर्ण देश में भयंकर रूप लेती जा रही है। माननीय न्यायालय एनजीटी द्वारा इस समस्या के समाधान हेतु पूरे देश के लिए कार्य योजना में निर्देश निर्धारित किए हैं। निर्देशों की समय पर पालना सुनिश्चित करने के लिए एनजीटी द्वारा प्रभावी निगरानी की जा रही है। अपने शहर में भी कचरे की समस्या निस्तारण हेतु एनजीटी द्वारा निर्देश किए गए हैं। नगर परिषद गंगापुर सिटी के लिए 4 हेक्टेयर भूमि कचरा गाह के लिए उपयोग हेतु आरक्षित है दौलतपुर में। वर्तमान में इस भूमि पर करीब 71,000 क्यूबिक मीटर डंप कचरा पड़ा हुआ है। माननीय एनजीटी के निर्देशों की अनुपालना में जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर इस कचरे का निस्तारण किया जा रहा है। इसके लिए दिनांक 31/3/2021 तक समय निर्धारित है। इन कचरे के निस्तारण के लिए टेंडर प्रक्रिया निर्देश की जा रही है। इस पर होने वाले अनुमानित व्यय की राशि लगभग 3 करोड़ रुपये है। यह राशि श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के स्तर पर BMFT फंड से जारी होने का प्रस्ताव है। चूंकि कार्य की कार्यकारी एजेंसी नगर परिषद गंगापुर सिटी नियुक्त है, इस कारण इस कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सदन से जारी होगी। अतः सदन में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पर चर्चा प्रस्तावित है। क्या हमें इस और कदम उठाना चाहिए? ये मैं आपको समझा देता हूँ शॉर्ट में। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है, उन्होंने म्यूनसिपैलिटीज पर मतलब शहरों में सबसे ज्यादा कचरों की समस्याएं और पॉलीथीन की समस्याएं ताकि अपन देख रहे हैं, जैसे दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलता है हमें काफी परेशानी होती है। फिर एनजीटी के द्वारा विभिन्न प्रकार के स्ट्रिक्ट एक्शन मतलब वहाँ पे लेने पड़ रहे हैं। तो शहरों के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए एनजीटी ने म्यूनसिपैलिटी से भी पालनाएं करवाना सुनिश्चित कर दिया है अभी से। इसके लिए पिछले 2 वर्षों से एक तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 जो आप सभी को पता है वो लागू हो गए हैं हमारे शहरों में। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 भी लागू हो चुके हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल से जो कचरा निकलता है बायोमेडिकल वेस्ट वो भी लागू हो चुके हैं सभी शहरों में। बायोमेडिकल वेस्ट का तो अलग टेंडर है, वो तो जिले का वो अपना नहीं, मेरी मैं तो शॉर्ट में समझा रहा हूँ। वो भरतपुर है अलग, वो चीज अलग है, वो सवाई माधोपुर में है। अपने यहाँ तो जो अपने लिए जो डंपिंग यार्ड एलोटेड है उसमें जो कचरा पड़ा हुआ है पिछले कुछ, इसको बोलते हैं लीगेसी वेस्ट। और इसका हमने टोटल स्टेशन सर्वे के माध्यम से सर्वे करवाया है, जिसमें ये जो कचरे की क्वांटिटी आई है वो 71,000 क्यूबिक मीटर आई है। और राज्य सरकार ने जो इसको कचरे के निस्तारण के लिए जो रेट डिसाइड करी है वो 400 रुपए पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से है। तो उस हिसाब से इसका जो खर्चा वो करीबन 3 करोड़ रुपए बनता है। ये खर्चा कलेक्टर साहब के यहाँ एक फंड होता है DMFT फंड, जो अपने खनिज विभाग से जो पैसा जमा होता है वहां से जारी होना है। लेकिन 31 मार्च 2021 तक इसका वो टेंडर होके वर्क ऑर्डर जारी होना है, अन्यथा म्यूनसिपैलिटी के ऊपर 10 लाख रुपए का फाइन पेनल्टी है। तो उसके लिए हम प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति यहाँ सदन से चाह रहे हैं ताकि हम टेंडर लगा के वो कार्रवाई कर दे, अपने ऊपर 10 लाख का फाइन ना हो। आगे की जो पैसा उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्य होता रहेगा। तो आप सभी से इसके लिए अब सभी वार्डों की समस्याएं कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके अलावा भी जिन किसी की कोई समस्या है पर्सनली चेयरमैन साहब से, मेरे से और कैसे भी बता सकते हैं। सर एक निवेदन है हमारा, जब हमारी नगर परिषद पत्रकार कॉलोनी बना सकती है और पार्षद कॉलोनी क्यों बना सकती है? पार्षद कॉलोनी बननी चाहिए, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा कोई नहीं, पत्रकार कॉलोनी संभव हो सकती है और पार्षद कॉलोनी क्यों नहीं? हमारे पार्षद पत्रकार भी सहमत है इस चीज के लिए भाई हिंदी होनी चाहिए कॉलोनी। हवाई आप तैयार हो के नहीं?
क्या हमारी गणेश में चालू हो जाएगा अपने पानी नगर परिषद में जो आम आदमी किसी भी काम से आते हैं उनका अधिकारी 500 कोई अच्छा रेस्पॉन्स नहीं दे पाते, आम आदमियों को क्या देते होंगे। तो एक मेरा सुझाव ये कि टोल फ्री नंबर की व्यवस्था की जाए। अगर आम आदमी को कोई भी परेशानी होती है तो वो शिकायत करें, किसी भी कर्मचारी हो, कोई भी विभाग से हो, उसकी शिकायत हो और उसको 5 या 6 दिन में जितनी भी उसका सोल्यूशन निकले। टोल फ्री नंबर से होगा कि आम आदमी में कॉन्फिडेंस आएगा। 181 नंबर देते रहेंगे। अरे वो आपका नहीं हो 6 महीने तक धन्यवाद। आदरणीय सभापति महोदय से एक निवेदन है कि अपन जैसे यहाँ की अपनी नगर परिषद है गंगापुर सिटी और भी अपने राजस्थान में या इंडिया में काफी सारी नगर परिषद है, तो एक नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत आप 2 या 3 पार्षदों की कोई टीम बना करके या 5 पार्षदों की जो दूसरे नगर परिषद में जाकर के वहाँ पे काम कैसे होता है और यहाँ पे काम कैसे होता है उस पर अगर कुछ हो सके प्रोग्राम तो आप उसके लिए जरूर देखें। आदरणीय सभापति जी, मैं आपसे और अपन के आयुक्त महोदय से एक बात कहना चाहता हूँ कि हम तो नगर परिषद में चुनाव जीत के आए और नगर परिषद के नाम पे आए जीत गए, तो मेरा आपसे ये कहना है जो भारत मेन प्लेट लगी हुई है नगर पालिका की, इसको हटाकर नगर परिषद कहा जाए। इसको नगर पालिका को नगर परिषद, नगर पालिका की नगर प्लेट है, इसको हटाकर नगर परिषद कहा जाए। इसको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भाई कि आपने इस बार ध्यान दिया। एक सर माधवपुर रोड हो रही माधव नगर परिषद लगेगा, माधव लगेगी। हेलो, पहले अगर उप सभापति जी बोलेंगे, आप सभी शांति से बैठे, सभी शांति से। नहीं, इसका कोई फैसला नहीं बनेगा। आज सभा में उपस्थित हमारे नवनिर्वाचित सभापति सुंदर जी अग्रवाल साहब, हमारे ईओ साहब, उपस्थित पार्षद, आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत ही अच्छी बोर्ड मीटिंग हुई है, सफल। इतनी शांति से सुना मैंने, पिछली बार इतनी अच्छी बोर्ड मीटिंग नहीं होती थी, इसलिए मैं सभी पार्षदों को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप हर बार इस तरह की शांतिपूर्ण मीटिंग करें। और बिजली विभाग के हमारे 3 साहब बैठे हैं, तो मेरी व्यक्तिगत बात करना चाहूंगा। पुरानी नगर पालिका में आपको पहले मिले थे, बाढ़ के डीपी लगना है, वोल्टेज की बहुत समस्या आती है गर्मियों में। आप सभी 2 मिनट शांति सुने। एक तो आप सब डीपी की तरह एक साहब पुरानी नगर पालिका में है ना, आप लिख लो डीपी। एक पुरानी नगर पालिका में कचरा पड़ा है, उसकी सफाई करवा के और उसकी पहले कारबंदी, चेयरमैन साहब आपसे चर्चा हुई थी, सफाई करवा के पुरानी नगर पालिका कारबंदी हो जाए, जिससे कि मैं अस्थायी रूप से कार्यक्रम चालू हो जाए। बिल्कुल जी, नोट कर लो आप। वार्ड नंबर 18 पानी विभाग एक सफाई कर्मियों का ना ट्रेन, ये जो आपने लिखाई है ना वो तो अलग नोटेड हुई है, ये अलग कॉलम बनेगा इसका। अरे ये तो होता है बोर्ड एक सफाई कर्मियों का जो ड्रेस कोड है ना वो निश्चित रूप से जारी करना है। आप महिला हो चाहे पुरुष हो, वो ड्रेस में आए, जिससे आशा तो जो भी कर्मचारी हो निश्चित रूप से कसर निशान की जो है नई जगह तलाश करके 8-60 हो गए, पहले आपने दौलतपुर में एक नई जगह तलाश की जाए, शहर बढ़ चुका है। आप सभी 5 मिनट शांति बनाए रखें। जी 5 मिनट। एक